पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन हालात और ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। अब रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना पूरे फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है और उसने कई रणनीतिक रूप से अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रविवार को रूस की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के कई सीमावर्ती इलाके लगातार हमलों की चपेट में है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के उन ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं जो यूक्रेनी सेना को सीधे तौर पर सपोर्ट कर रही थी। इसमें मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। रूस का कहना है कि इन हमलों का मकसद यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन असेंबली साइट्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के अस्थायी ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। रूसी सेना के मुताबिक इन ऑपरेशनों में यूक्रेन की युद्ध क्षमता को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी सेना को कुछ इलाकों से पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रविवार को बताया कि रूसी सैनिकों की तेज बढ़त के चलते यूक्रेनी सेना सुमी क्षेत्र के समुदाय में रूस की सीमा के पास स्थित एक गांव के आसपास कई स्थानों से पीछे हट गई है। यूक्रेन का कहना है कि हालांकि सेना ने रणनीतिक कारणों से पीछे हटने का फैसला लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उनके सैनिक लगातार रूसी ठिकानों को निशाना बना रही हैं और रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस दौरान रूसी सैनिक भी यूक्रेनी गोलाबारी की जद में हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर बड़े पैमाने पर हमलों का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर करीब 1300 ड्रोन, लगभग 1200 गाइडेड एरियल बम और अलग अलग तरह की 9 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की के मुताबिक इन हमलों में ओडेसा क्षेत्र और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि रूसी हमलों के बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। बिजली सप्लाई ठप हो गई है और आम नागरिकों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना और प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार रात ओडेसा इलाके में हुए रूसी हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि रूस में शहर के पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल में हमला किया, जिससे भारी तबाही हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडेसा शहर पर पिछले 9 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से शहर और उसके आसपास के इलाकों में कई बार बिजली गुल हो चुकी है। नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेनी पड़ रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। रूस की बढ़त और यूक्रेन के पीछे हटती सेना आने वाले दिनों में युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।